शहादत का अपमान कर दिया तेरा तेरा ऐसी तैसी तेरा अभी बताएंगे सब। मोदी को देख रहे हो कहाँ बकवास कर रहा है। एक बात बताना, सही बोलना बिल्कुल, मोदी की तरह, बिल्कुल मोदी जी की तरह सही बोलना, सच बोलना एकदम, झूठ नहीं बिल्कुल भी। इस आदमी से ज्यादा देशभगत कोई है? शेर से ज्यादा आज तक कोई है भाई साहब? पिछवाड़ा सो लग रहा है हमरा, जो मोदी जी को ऐसा ऐसा बोल रहा है कि 13 महीने बाद बता रहा है जवान के शहादत का अपमान कर दिया, ये कैसा पीएम बना के। भाई साहब कुछ उल्टा सीधा निकल जाएगा। मुकेश के लिए जान दे रहा हूं आदमी, मुकेश के लिए इससे ज्यादा काम कर सकता है कोई? गौतम के लिए इससे ज्यादा काम कर सकता है कोई? अपने कलेजा पे हाथ रख के बता बे। मुकेश नहीं, गौतम नहीं, देश के लिए और मौसम के लिए, देश के लिए कोई इससे ज्यादा काम कर सकता है? बेटा सही बोलो, इतने से बात पे बेटा रोगे जिस दिन ही चला गया ना, कौन खो दिया, तब वैल्यू पता चलेगा। जवान का शहादत का अपमान हो गया, 13 महीना लगा दिया ऑपरेशन सिंदूर में मरने वाले 6 जवान का नाम भी नहीं बता। बेटा अगर 13 साल भी लगा लेता तो का पूछ उखाड़ लेते इस गधा का, शेर का पूछ उखाड़ लेते हमरे शेर का। नहीं बताता जाओ, बिगा लो कुछ भी। ये तो देखता नहीं है मोदी जी के, हम हमरे तरह नहीं बोल सकते। मोदी जी छुपाए तो कुछ सोच के ही छुपाए होंगे, मोदी जी नहीं बताए तो कुछ सोच के ही नहीं बताए थे, मोदी जी 13 महीना बाद बताए तो कुछ सोच के ही बताए। ऐसा ऐसे दिमाग से सोचो, उल्टा सीधा बकवास कर करके उल्टा सीधा बात निकल जाएगा। देखे नहीं भाई साहब का किया था ये आदमी? भाई साहब देख लो, देश के लिए वो तो जान दे रहा है। ऐसा भाई साहब ही घर में घुस के मारा है। कौन मारा घर में घुस के? देखे तो कभी? ये देखो पूरा देश में पोस्टर बैनर लग गया था ऑपरेशन सिंदूर, अपने नस में सिंदूर घुसा लिया, लाइफ का भाई साहब रिस्क लिया, अपने जान को जोखिम में डाल दिया। पता नहीं है इतना सा कन भी, अगर भाई साहब खून के जगह ब्लड के जगह कुछ और घुस गया ना, इतना सा सिंदूर भी, इतना सा तो जान जा सकता आदमी का। पर वो आदमी परवाह नहीं किया, सिंदूर घुसा लिया, नस नस में सिंदूर। बकवास नहीं, सुन लो चुपचाप। मोदी की नसों में लहू नहीं, गरम सिंदूर बह रहा है। ऐसे देवता समान आदमी पे वो कर रहे हो शक। देखा घर में घुस के, देखो बेटा का लिख रहे थे, घर में घुस के मारा, कब्र तुम्हारी खोदी है, दिल्ली की गद्दी पे जो बैठा है बाप तुम्हारा मोदी है। किसको बोले थे? कौन है? फोटो तो छप रहे हैं सोफिया कुरैशी के और उसका दूसरे ब्रिगेडियर के, वो जो थे व्योमिका सिंह और कौन कौन। पर बेटा घर में घुस के कौन मार रहा था? है देखे नहीं थे कैसा कैसा पोशाक पहन के भाई साहब, आर्मी का अलग अलग तरह का ड्रेस पहन के भाई साहब, कभी चश्मा लगा के, कभी फाइटर जेट में बैठ, तेजस में बैठ के भी चला है। जवान को इनको कौन बोला था कैसे उड़ाना है, रॉकेट कैसे भाई साहब कैसे बचना है, रडार से कैसे बचना है। बादल आ गए, रडार अब पकड़ नहीं पाएगा, चले जाओ जाओ। कौन बोला था? राहुल गांधी बोला था तुम्हारा, ये अखिलेश यादव बोला था, तेजस भी बोला था, केजरीवाल बोला था, या तुम्हारी ममता बहन बोली थी? बेटा शुक्र मना लो ये आदमी है, नहीं तो पता नहीं कहा हो जाता ऑपरेशन सिंदूर में। वो आदमी तो अपने नस में सिंदूर घुसेड़ लिया, जान का जोखिम लिया भाई साहब। जैसे नीलकंठू शिवजी, भगवान शिवजी सारा विष पी गए थे ना, विषगुरु वैसे ही बोलते हैं इसको। ऐसा ऐसा भाई साहब कैसा कैसा देख लो कौन सा। और उस पर कर रहा हूं, राजनाथ सिंह का वीडियो चलाया जा रहा है कल से ही, देख लो देश के पार्लियामेंट में झूठ बोल रहा है, कैसा रक्षा मंत्री मिला। देखो या तो इसको पता थे, और पता थे तो का हुए, और पता नहीं थे तो ये तो और भी बुरा बात है कि 6 जवान शहीद हो गए और रक्षा मंत्री को ही नहीं पता। और पाकिस्तान को देखो तुरंत का तुरंत बता दिया था, उसका 11 शहीद हो गए थे तो तभी बता दिया। अब हमरा ई दिन आ गया हम पाकिस्तान की तरह हो जाए हैं? हम पाकिस्तान से कंपेयर करोगे अब हमको कि पाकिस्तान बता दिया, हमको भी तभी बता दें। बेटा अभी तो वो आएगा हमारे पास, कैलकुलेशन आएगा, कैलकुलेशन की 13 महीने के बाद ही का बताया भाई साहब। देख लो महीना कौन सा, आज दिन कौन सा, तारीख कौन सा, 13 महीना 6 जवान शहीद हुए, और फिर उसको जोड़ा जाएगा, फिर उसका बताया जाएगा। देख लेना भाई साहब, बेटा शरत लगा के बोल लें 56 ही निकलेगा टोटल। इस वजह से 13 महीना बाद बताया ये आदमी। और वो राजनाथ का भी मजाक उड़ा रहे हैं भाई साहब, निंदा मामा का। बेटा तुम्हारा निंदा कर दिया ना, दस्त लग जाएंगे घर में बैठे बैठे। माँ पाकिस्तान का क्या हाल कर देता निंदा कर करके। पता बोला इसको पता ही नहीं था कुछ कैसा हो। बेटा नींबू, उसके राफेल के पहिया के नीचे नींबू रख दिया था ये आदमी, नींबू मिर्ची। मतलब जो राफेल सेफ्टी के लिए आया था भाई साहब, उसका सेफ्टी करने को नींबू का जरूरत पड़ गया था। ऐसे निंदा मामा आई।
ये चला रहा, कल से ही दिखा रहा, देखो तो सही का देश के पार्लियामेंट में ही झूठ बोल दिया। कैसे बेशरम है, बीजेपी का फुल फॉर्म बेशरम जनता पार्टी है का, बेलिहाज जनता पार्टी है। बस कितना तो वो बता देता फुल फॉर्म बीजेपी का, वो देख लो इसको। और आपको प्रश्न पूछना है तो यह पूछिए, आपको प्रश्न पूछना है तो यह पूछिए कि इस ऑपरेशन में क्या हमारे जाबाज सैनिकों को कोई क्षति हुई है, तो उसका उत्तर है नहीं। बेटा देखो मेज कैसा बेटा, और कितना खुश हो रहा है सब। देखो भाई साहब, जवान के शहादत का जिक्र हो रहा है पार्लियामेंट में, इतना सेंसिटिव मुद्दा है, और इस्माइल देखो सब बीजेपी वाले लोग का, और भाई साहब पीछा, अरे देख लिए भाई साहब, अरे झूठ नहीं बोले। ये जो बोल रहा है ना कि कोई भी जवान को क्षति नहीं हुआ, इस जवान का बात कर रहे होंगे शायद कि जवान को कोई भी क्षति नहीं पहुंचा है। ऑपरेशन सिंदूर में जो है हमारे जवान को कोई भी क्षति नहीं पहुंचा है, तो इस जवान का ही बात कर रहे होंगे। जो जवान चलते देख रहे हो ना भाई साहब, 56 वाला जो है, समझते तो होनी बात का भाई साहब, अभिप्राय समझा करो, फीलिंग समझा करो उसका। और भी वीडियो चलाने लगता सब मोदी को जवान विरोधी दिखाने को, पुलवामा के शहीद के नाम पे जो वोट मांगा था। तो बेटा उससे अंदाजा लगाओ, जो आदमी भाई साहब वोट मांगने में 1 मिनट का भी देरी नहीं लगाया, वो भाई साहब 13 महीना काहे लगा था वो जवान का शहादत बताने में कि 6 जवान शहीद हो गए। सोचो, जो वोट मांग, हमरे मुंह से कहाँ निकल रहा है, तो हम सेल्फ गोल कर लिए का, उड़ता तीर ले लिए का। देखो इस वाले वीडियो। मैं मेरे फर्स्ट टाइम वोटर से कहना चाहता हूं कि आपका पहला वोट पुलवामा में जो वीर शहीद हुए, उन वीर शहीदों के नाम आपका वोट समर्पित हो सकता है क्या? मेरे नए वोटर, मेरे फर्स्ट टाइम वोटर, आप तय कीजिए कि आप इस बार वोट सिर्फ और सिर्फ। वो जो है भाई देखो, मोदी जी कहा कि उस सेना को ना याद कर रहे हैं, जवान को याद कर रहे हैं, पुलवामा के साथ शहीद को। भाई मोदी जी नाम तो ले रहे हैं, वोट मांगने का तो देखो भाई वोट तो वैसे ही मांग लेते हैं मोदी जी, सोते सोते भी वोट मांग लेते हैं, तो वैसे ही निकल गया वोट मांगने का। तो दूसरा वीडियो देखो जिसका जिक्र हम पहले कर रहे थे, छी न्यूज कहा चलाया था, मोदी जी कहा बोल दिया, तो किसी बिजनेसमैन को जो ज़्यादा साहसी बता दिए थे, जवान, सेना के जवान से भी ज़्यादा साहसी जो है व्यापारी होता है। अब कौन से व्यापारी का बोल रहे होंगे, जिसको एयरपोर्ट दे दिया, जिसको खनन दे दिया, जिसको बिजली दे दिया, जिसको कोयला दे दिया, जिसको एयरपोर्ट दे दिया, जिसको सड़क दे दिया, जिसको धारावी दे दिया, जिसको ई दे दिया, जिसको ऊ दे दिया, वो ज़्यादा साहसी तो होगा ही भाई। रिस्क नहीं होता भाई साहब। देखो कहाँ कहाँ कॉन्ट्रैक्ट दिलाना पड़ता है भाई साहब। हर देश में भी जहाँ मोदी जी जाते हैं वो अपने व्यापारी फ्रेंड को जो दिलवा देते हैं, तो भाई रिस्क तो रहता ही है। आप वीडियो देखो। नरेंद्र मोदी को आज अपने बयान पर सफाई देनी पड़ी। खुद को बिजनेस फ्रेंडली बताने के चक्कर में मोदी ने रिस्क लेने के मामले में कारोबारियों को सैनिकों से भी आगे बता दिया। सेना में एक जवान जितना साहस करने का ताकत रखता है ना, उससे ज्यादा साहस करने का ताकत व्यापारी रखता है। बीजेपी के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी ये क्या बोल गए? क्या उन्हें देश के जवान हिम्मती नहीं दिखते? कांग्रेस तो इसी मौके का इंतजार कर रही थी। मोदी के बयान को कांग्रेस ने तुरंत पकड़ लिया। मोदी पर सेना और जवानों का अपमान करने का आरोप लगाया गया। हालांकि जी न्यूज की खबर दिखाने के 1 घंटे के अंदर ही मोदी डैमेज कंट्रोल करते हुए दिखे। और हम जानते हैं कि त्याग, तपस्या और बलिदान हमारे देश की सेना की तुलना में कोई नहीं आ सकता, उनकी कोई तुलना नहीं हो सकती। जाहिर है मोदी ने कारोबारियों की पीठ थपथपाने के चक्कर में एक विवादित बयान दे दिया था। बीजेपी पर पहले से ही व्यापारियों की पार्टी होने के आरोप लगते रहे हैं। वाह मोदी जी, वाह वाह भाई वाह मोदी जी, वाह तो बोलना ही पड़ेगा भाई साहब। मोदी जी अग्निवीर नहीं बना दिया भाई, और फिर उड़ता तीरू कुछ का नाम तो देखो भाई साहब। पहले जवान एक तरफ बोल के देखो जवान, और एक तरफ बोल के देखो अग्निवीर। जवान कैसा लग रहा है, बेकार सा है ना जवान। अग्निवीर जैसे लोक कल्याण मार्ग 7 रेस कोर्स रोड, ऐसा बोल के देखो। देखो विकलांग, दिव्यांग, है नहीं भाई। नाम में तो देखो मोदी जी नाम तो कितना बढ़िया दे रहे हैं। अब वो पेंशन बढ़िया नहीं दिए, या सैलरी बढ़िया नहीं दिए, वो अग्निवीर नाम तो कितना बढ़िया देते भाई साहब। नाम ही सब कुछ होता। कई बार वो बोले नहीं है भाई साहब, वो शेक्सपियर चाचा नहीं बोल के गए भाई साहब, नाम में कार
वो फिर उल्टा तीर ले लिया। हमसे एग्जाम्पल ही गलत दिए जाते हैं, मिसाल ही गलत दे देते हैं। हम तो पता नहीं कहाँ हो रहा है, हम ऐसा ही आता है। तो कहा नाम बढ़िया दिए हैं, तो अग्निवीर जो बना दिए ना सबको, उनको नाम से ही काम चला लेना चाहिए। नाम से पेट भी भर सकता है भाई साहब। अग्निवीर बनाया है वो आदमी, 4 साल में ही अपना घर आ जाओ। पता नहीं कब तक पड़ा रहता था जवान भाई साहब। तो मोदी जी को आया होगा दिमाग में भाई साहब आइडिया, अरे 4 साल में बुला लेता हूँ इनको। पता नहीं सियाचिन में, हमारे जवान तो सियाचिन में खड़े हैं। मोदी जी ने कहा ना ज़्यादा टाइम नहीं खड़े रहने दूंगा, 4 साल में बुला लूंगा। तो कहा वो मोदी जी किए हैं ना। हाँ, मोदी जी अग्निवीर नाम दिए है ना। मोदी जी से बड़ा देशभक्त कोई नहीं है। मोदी जी के देशभक्ति पे शक करोगे हैं भाई साहब? 18 घंटा मेहनत करके ये सब कर रहा है। ये जो 13 महीने बाद नाम बताया ना 6 जवान का, जो सब शहीद हुआ है, वो 18 घंटा मेहनत करके ही बताए। संतोष हेलो, हाँ किए थे फोन। अरे ये बोल रहे हैं चंदा चढ़ावा चोरी पे बेइज्जती का, इंसल्ट का बेइज्जती हुए जा रहा है। पाकिस्तान का हाथ काहे नहीं निकल रहा अब तक? बहुत इंसल्ट का बेइज्जती हो रहा है। मनोज, हाँ पता है मनोज तो, हाँ वो जो तुम्हारे चाचा का बेटवा का, अच्छा वो अग्निवीर रहे। ऐसा गंदा बात बोल। संतोष कहा कर रहे हो ऐसा? हमारे घर में ऐसा हो जाएगा, हमारे घर का भगत ऐसा बात करने लगेगा तो कहा होगा, सब लिब्रांडू बन जाएगा। अरे वो तुम तो भाई एक्सपर्ट हो इस बात का। अमित सर से पूछ के कोई भी बाहर साहब आने वाले होंगे, बताओ उसको, समझाओ। वो अग्निवीर है तो कहा कुछ ना कुछ लॉजिक दो भाई। 13 महीने बाद काहे बताए हैं? 13 महीने तक काहे छुपाए रखे? कहा पता भाई मोदी जी देश वाले लोग को दुखी नहीं करना चाह रहे हो। ऐसा ही कुछ बोल दो कि मोदी जी बहुत इमोशनल आदमी है, अगर तभी पता चल जाता हमारा जवान शहीद हो गए तो पता नहीं पब्लिक दुखी हो जाता, देश वाला सब रोने लगता एकदम। ऐसा ही कुछ लॉजिक काट दिए भाई साहब। आजकल कहाँ हो रहे हैं? हम बोल रहे हैं ये तो मोदी पे ही जा रहे हैं एकदम, जैसे मोदी जी काटते हैं ना, काट ही रहे हैं इतने साल से, तो ये भी फोन काट देते हैं एकदम। हम तो बोल रहे थे भाई साहब वो पाकिस्तान का हाथ नहीं निकल रहे चढ़ावा चोरी में, हमको बोले तो बता देंगे, और ये बताया है फालतू में। उसका चाचा का बेटवा जो है ना मनोज, वो अग्निवीर रहे। तो ये बहुत गुस्सा हो रहे हैं इस बात से, जो आ रहा है ना। पता नहीं सब लोग का अकल हमने तरह काहे काम नहीं करता भगत भाई साहब। हम तो वहीं अड़े हुए हैं, हम तो वहीं जमे हुए हैं। शेर पालना तो महंगा पड़ेगा, मोदी नहीं तो कौन आएगा तो घर। और भाई साहब मोदी जी नहीं होते तो भाई साहब मुगल राज आ जाता। और भाई साहब का इतना सा नहीं सहन, पता नहीं सब का अकल ऐसे कैसे काम नहीं करते जैसे हमरा कर रहा है। ये बताओ मनोज जो चाचा का बेटवा जो वही गाली ना, बता नहीं सकते कितना गंदा गाली, और लिस्ट जुड़ जाएगा मोदी जी का।